हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज दोस्तों मैं एक न्यू बैच अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अरिथमेटिक्स का। दोस्तों देखिए, अरिथमेटिक्स एडवांस का तो रात में पढ़ाता ही हो दोस्तों। 2-3 वीडियो एडवांस का डाल रहा हूँ डेली। अरिथमेटिक्स का आज परसेंटेज का लेक्चर लूँगा, ठीक है ना। देखिए, अरिथमेटिक्स का हम लोग टोटल 3 सेशन में बांट देते हैं, ठीक है। पहला सेशन है मेरा परसेंटेज, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट और चौथा है सिंपल इंटरेस्ट और चौथा है पांचवा है डिस्काउंट, ठीक है। ये 5 चैप्टर। और देखिए, इसमें भी पहला है पार्टनरशिप, दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा है एवरेज, चौथा है एज, पांचवा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। एज इसी में खत्म करेंगे दोस्तों, इसमें, ठीक है। 5 चैप्टर हो गए यहाँ पे भी। और इसमें देखिए थर्ड पार्ट में ये 5, ठीक है। इसी में एक छट्टा ले लेते हैं हम लोग, एचसीएफ एंड एलसीएम, इसी में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे 1 नंबर में टाइम एंड वर्क, दूसरा में टाइम डिस्टेंस स्पीड, चौथा में वर्क एंड वेजेस, चौथा में पाइप एंड सिस्टर्न और पांचवा में बोट एंड स्ट्रीम, छठा में रेस, सातवां में ट्रेन, ठीक है ना। ट्रेन दोस्तों, ये 3 कैटेगरीज में बांट दिया हूँ, ठीक है ना। अरिथमेटिक्स को ये 3 कैटेगरी में मैं पढ़ाऊंगा। पहले ये फर्स्ट टॉपिक खत्म करूंगा ये, तब दूसरा टॉपिक ये खत्म करूंगा, फिर तीसरा टॉपिक ये खत्म करूंगा, ठीक है। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये खत्म करूंगा धीरे धीरे। इनमें से जो जो जिससे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पहले खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 6 क्लास 10 क्लास, ये मतलब 10 क्लास से ज़्यादा लगेगा, 15 क्लास, ये 2 क्लास 10 क्लास, 15 क्लास 10 क्लास, ऐसे करके महीना, मतलब 3 महीने 2 महीना में ये खत्म हो जाएगा। 2 से 3 महीना, 2 3 5 महीना और 3 महीना ये 8 महीना, ठीक है। अगर डिटेल्स पढ़ाऊंगा तो फिर, नहीं तो फिर जितने भी, जैसे कि मान लिया जाए आपका एसएससी हो गया, ठीक है ना, या फिर आपका सीडीएस हो गया, कैट हो गया,
MBA हो गया, ये सब लेवल का अगर बताऊंगा तो फिर 8 महीना लगभग चलेगा सिलेबस, ठीक है ना आप लोगों को, क्योंकि बट हम लोगों को तो दिसंबर में ही खत्म करना है। उसके लिए मैं टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा रहेगा दोस्तों, 8 महीना चलेगा तो उस तरह चलेगा जो 20 मिनट करके क्लास लूंगा, ठीक है ना, 20 मिनट करके क्लास लेंगे तो 8 महीना चलेगा। और अगर इस तरह 1 घंटा क्लास, अगर 1 घंटा 1 आवर्स करके क्लास लेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, 2 महीना में खत्म हो जाएगा, नवंबर और दिसंबर में, ठीक है ना। 1 घंटा करके 1 घंटा 15 मिनट का क्लास एक लेक्चर मेरा रहेगा, 1 घंटा 15 मिनट का एक लेक्चर रहेगा, ठीक है ना। 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा लॉन्ग पीरियड का लेक्चर रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमको खत्म भी तो करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करता हूँ। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज जो होता है दोस्तों, प्रत्येक में से 100, नहीं प्रत्येक में 100, जैसे कि प्रत्येक में 100 जैसे बोले हम लोग, जैसे कि 1/100। तो हम लोगों ने एक चीज देखें कि कोई भी नंबर को 1 से अगर गुना करते हैं, सपोज दैट के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख दिए 1%, ठीक है ना, क्योंकि 1/100 को सिंबॉलिक टर्म में देखा जाए तो हम लोग परसेंटेज को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। 1/100 को ऐसे डिनोट करते हैं, तो हम लोगों को एक आइडिया आया यहां से, क्या, जैसे कि 2/100 है, ठीक है ना। तो 2/100 को मित्रों हम लोगों ने यहाँ देखे 2 × 1/100, ठीक है। तो 2% है या नहीं है, क्योंकि 1/100 बराबर प्रतिशत का साइन है दोस्तों, नहीं 1/100 परसेंटेज इंटू 2 है 2%, ठीक है ना। जैसे कि 3/100, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका जो रिलेशन होता है, इसका इसमें जो रिलेशन होता है, ये दोनों का रिलेशन बड़ा ही मनमोहित है, क्योंकि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो 3 हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 3%, ठीक है। प्रत्येक में से 100, जैसे कि 4/100, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 4%। 5/100 का मतलब होता है 5%। अगर हम लोग का 8% लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है 8/100, ठीक है, 8/100। तो ये बात तो आप लोग जान गए दोस्तों, क्या परसेंटेज का यूज हम लोग क्यों करते हैं। अब प्रत्येक में से 100 क्यों कहें, क्योंकि यहाँ पे एक चीज डाइवर्ट हो गई, एक चीज हो गया कि 1/100 को 1% बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में रिक्वायरमेंटली चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है चेंज, देखिए यहाँ पे वो वैल्यू एक्चुअल में से वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जो 2 है, इसको 2/100 इज इक्वल टू 2% लिख दिए, क्या ये 2 अपने आप में चेंज हुआ क्या, नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें जब रिलेशन हम लोग देखेंगे निकालेंगे ना, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 100 परसेंटेज के बदले 1/100, ठीक है ना, ये इससे कट जाएगा दोस्तों। फाइनली आंसर आपका क्या रहती है, 2 ही रहती है, ठीक है ना। फाइनली जो आंसर्स होते हैं ना वो 2 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है परसेंटेज में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं कुछ ऐसा चीज जो कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, स्कूल की तो नजरिया से पढ़ाई करने रहे हैं,
हम लोग कंपटीशन की नजरिया से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन की जैसा सोच होनी चाहिए हम लोग के अंदर, ठीक है ना। तो हम लोगों में यहाँ पे कंपटीशन जैसा सोच होना चाहिए। तो कंपटीशन जैसा सोच होने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, जैसे कि एक को फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं 1/2, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो कितना होगा 50%। याद रखिएगा 1/2 का 50% कैसे होता है, 1/2 को अगर प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 1/2 इंटू 100 लगाते हैं दोस्तों, और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। क्यों परसेंटेज का साइन लगाते हैं हम लोग, क्योंकि 1/2 को हम लोग चेंज कर रहा हूं परसेंटेज में, एक्चुअल में से 1/2 इज इक्वल टू 50% होता है, ठीक है ना। क्योंकि 50% बोलिए या 1/2 बोलिए, बात इक्वल होता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किए, अगर इस नंबर में 1/2 में इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई किए तो परसेंटेज भी लगाए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 इससे 100 कट जाएगा, फिर से क्या बचेगा 1/2 ही बचेगा। इसीलिए ये अपने आप में चेंज नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावटी के लिए, थोड़ा सा के लिए अपना रूप को चेंज करता है, वो इक्वल ही होता है। ये चेंज एक्चुअली में सिर्फ अपने रूप को चेंज करता है, ये होता है 1/2 ही होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1/3 को हम लोग लिखते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है ना। क्योंकि 33 सही 1/3%, 1/3 को जब भी परसेंटेज में चेंज कीजिएगा 1/3 इंटू 100 कीजिएगा, और परसेंटेज का साइन भी लगा दीजिएगा। अगर परसेंटेज का साइन आप नहीं लगाइएगा तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में से ये वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये 1/3 का 1/3 ही रहता है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में चेंज होता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा के लिए इसकी रूप क्या होती है, चेंज होती है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि 1/4 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, सॉरी 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 25%। वो कैसे होता है आप लोगों को पता चल गया होगा। ये दो चीज को हम लोग निकाल के आंकड़ा आप लोग के सामने में है, ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये जो डाटा है आपके सामने में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि 1/4 को हम लोग 1/4 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे ये 4 से इसको कटाएंगे तो क्या होगा 25% होगा या नहीं होगा, क्योंकि 4 से 100 को भाग लगावेंगे तो 25 बार में कटेगा नहीं, तो 25% होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका वैल्यू को राइट कर देता हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि धड़ाधड़ लिखना पड़ेगा। 1/5 का होता है 20%, और 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, और 1/7 का होता है 14 सही 2/7%। ओके, फिर देखिए यहाँ पे 1/8 का होता है 12 सही 1/2%, और 1/9 का होता है 11 सही 1/9%, 1/10 का होता है 10%, 1/11 का होता है कितना होता है 9 सही 1/11%, 1/12 का होता है 8 सही 1/3%, और 1/13 का होता है 7 सही 1/9/13%, और 1/14 का होता है 7 सही 1/7%, 1/15 का होता है 6 सही 2/3%, ठीक है ना। आगे देखिए हम लोग ऐसे ही कुछ चीजों को और हम लोग मेमोराइज करेंगे दोस्तों, जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। 1/16 का होता है 6 सही 1/4%, 1/4%,
1/17 का 1/17 का होता है 5 सही 15/17%। 1/18 का होता है 5 सही 2/9%। यही ना होता है हैं? हाँ 5 सही 5 सही 5/9%। और यहाँ पे देखिए 1/19 का होता है, क्या होता है 1/19 का 5 सही 5/9%। और 1/20 का होता है 5%। और 1/21 का होता है 21 चौके 84। और यहाँ पे 16 सही 21%। और 1/22 का होता है 4 सही, ठीक है ना, 6/11%, 6/11%, ठीक है। ऐसे ही चीजें दोस्तों कुछ कुछ वैल्यू होती है जो कि रिसेंटली हम लोगों को याद रखना ही पड़ता है। अगर चीजों को याद न रखिएगा तो बहुत दिक्कत करेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फ्रैक्शन दिक्कत करता कुछ नहीं है। जिसको बेसिक पता है तो तुरंत कर ही लेता है, बट जिसको बेसिक नहीं पता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड टाइम बचाने के लिए हम लोगों को इसका वैल्यू को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी होता है 5 सेकेंड 10 सेकेंड लग ही जाता है बच्चा को निकालने में, वैल्यू थोड़ा मल्टीप्लाई करने में, ठीक है ना। तो वही 2 सेकेंड टाइम अगर बचाइएगा तो क्वेश्चन वाइज तो आगे चल के आपका जैसे जीएस का पेपर होता है, जीएस पेपर में सिर्फ देखने का होता है, उसको देखिए और आप लोग क्या लगाइए, टिक लगाइए। तो ऐसे कुछ कुछ वैल्यू है दोस्तों जो आप लोगों को कंप्लीट रूप से याद रखना चाहिए। जैसे कि 1/25 का होता है, ठीक है ना, 4%। 1/30 का होता है कितना होता है 3 सही 1/3%। 1/35 का होता है कितना होता है 1/35 का, बोलिए। 1/35 का आपका जो होता है 2 सही 6/7% होता होगा, नहीं यही ना होता है। और 1/40 का जो होता होगा दोस्तों वो कितना होता होगा 2 सही 1/2%। 1/45 का कितना होता होगा 1/45 का 2 सही आपका देख लीजिए, और यहाँ 90 2/9%, ठीक है ना। और 1/50 का जो होता है दोस्तों 1/50 का 2%। तो ये सब चीजें जो होती है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको लिखाना बहुत जरूरी था, मैं उसको लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि कुछ तथ्य भी जरूरी होता है याद करना। हम लोगों ने क्या देखे यहाँ पे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए ना 7/25 होता है। 1/30 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। 35 का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 होता है। 40 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को ऐसे याद होना बहुत जरूरी है, जैसे हमको याद है, ठीक है ना, हम भी तो एक स्टूडेंट ही है ना। फिर देखिए यहाँ पे एक 45 का क्या होता है दोस्तों 45 का 9/20 होता है, नहीं यही ना होता है 9×5 = 45 और 50 का 1/2 होता है, नहीं 50 का 1/2 होता है। जैसे 55 का क्या होगा 55% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/20 होता है। 60 का क्या होता है 3/5 होता है, नहीं यही ना होता है, क्योंकि 0 0 कट गया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैंने। फिर देखिए 64 का क्या होता है 16/25 होता है, यही ना होता है। 16 चौके 64 25 चौके 100, चौके चौके से दोनों कट गए दोस्तों, नहीं। जैसे 65
याद रहेंगे तो 13/20 होता है, नहीं 68 का 17/25 होता है, 70 का 7/10 होता है। ये सब चीजों पे थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखे, जैसे कि और थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूं इस पे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि हम लोग ये तो इतना तक तो हम लोग बेसिक चीज तो जान गए दोस्तों, नहीं जैसे एक बात बताना चाहता हूं, 48/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, यह 6 है, मान लिया जाए 49/6 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, सॉरी परसेंटेज वैल्यू क्या होगा बताइए, वाट, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज सीखने की जरूरत है, देखिए हमारे प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे, 6×8 = 48 + 1/6, ठीक है ना, 1/6। तो इसका जब परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे तो 800% हो जाएगा, प्लस इसका जब परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे 16 सही 2/3% हो जाएगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 816 सही 2/3% हो जाएगा, ये हो गया आंसर। तो कोई भी चीज का वैल्यू अगर पूछ लिया जाए तो आप लोगों को निकालने में कतई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए यही क्वेश्चन रहता 47/6, ठीक है ना, तो बताइए कि इनका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। पहले मित्रों क्या करना है, इनको आप लोग डिवाइड कीजिए, 6×8 = 48, एक कम है तो माइनस कर देंगे, 8 माइनस कितना कम है 1/6, 6×8 = 48 में 1 जाएगा तो 47/6 बचेगा। इसको हम लोग लिखेंगे मित्रों 800% माइनस 16 सही कितना हो जाएगा 2/3%। तो एक चीज आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे इसमें जब माइनस करेंगे प्लस का कंडीशन में तो ऐड करना है, कुछ देखने का जरूरत है ही नहीं, प्लस का कंडीशन में प्यारे बच्चों कुछ नहीं देखना है। और हम लोगों को माइनस के कंडीशन में एक चीज हम लोगों को देखने का बहुत जरूरी है, जब भी दोस्तों इसमें इसको माइनस कीजिएगा, इसमें इसको माइनस कीजिएगा, एक डिजिट बढ़ा करके माइनस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3 है, मतलब 16 पॉइंट कुछ है, 16.66 है, तो 16 से ज्यादा है। अगर 16 से ये ज्यादा है तो एक ज्यादा माइनस करके, तो इसीलिए हम लोग होल नंबर या कोई भी नेचुरल नंबर से माइनस करते हैं तो थोड़ा सा बेस्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 17 को माइनस कर देंगे, 800 में से किसको माइनस करेंगे दोस्तों, एक बढ़ा के माइनस करना है, एक बढ़ा के माइनस करना है। अगर यहाँ पे 16 सही 2/3% है तो 16 सही 2/3% को माइनस करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, इसीलिए हम लोग एक डिजिट बढ़ा दिए, 17 को माइनस करेंगे, और 17 को जैसे माइनस करेंगे तो 800 में से 17 चली गई तो 783 बचेगा, और यहाँ पे 83 बचेगा, और यहाँ पे क्या करना है, अब रही 17 माइनस कर दिए दोस्तों, अब हम लोगों को क्या करना है, नीचे वालों में ऊपर वाले के साथ भी माइनस कर देना है। फ्रैक्शन जो है ना 2/3 जो है ना, उसको भी आप लोगों को क्या करना है, 3 में से 2 को माइनस कर देना है, तो 1/3 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 में से 2 को माइनस कर दिए तो
तो 1 बची, ऊपर में 1/3 लिख दिए। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई समझने में प्रॉब्लम? बोलिए जल्दी, हरी अप। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ लेता हूँ, एक दो एग्जाम्पल्स और देखता हूँ दोस्तों। दोनों का कंडीशन में देखूंगा, टेंशन मत लेना है। जैसे कि एक ले लिया हम लोग 50/7, ठीक है। एक दूसरा ले लिए हम लोग 48/7। अब बताइए ये दोनों का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, सॉरी परसेंटेज वैल्यू होगा, वो क्या होगा? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को दोस्तों, इस वैल्यू को बांटेंगे। 49 से कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 7 पूरा पूरा लिख देंगे और 1/7 लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 50/7 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 + 1/7, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे, फिर इसको जब एलसीएम लेंगे तो 7 7 49 और 1 50/7, फिर इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इनको हम लोग इस तरह के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग थोड़ा सा और इस पे काम कर लेते हैं। क्या काम करते हैं? 7 को हम लोग लिखते हैं 700% और 1/7 को लिखते हैं, इसका वैल्यू आप लोग याद रखे हो ना, 1/7 का वैल्यू क्या होता है बताइए? तो 1/7 का वैल्यू होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% होता है या नहीं होता है? 14 7 98। आप देखिए दोस्तों, प्लस का कंडीशन है। हेलो, क्या कंडीशन है? यहाँ देखिए, आप लोग नजर लगा के यहाँ पे देखिए ध्यान से एकदम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस का कंडीशन है। प्लस का क्या चीज का कंडीशन है? हेलो, प्लस का कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 7 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 2/7 लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग इसको फिर से एक बार समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। 50/7 को हम लोग लिखेंगे 7 + 1/7। 50/7 को क्या लिखेंगे हम लोग मित्रों? 7 + 1/7, ठीक है ना। और 7 को लिखेंगे, इसका परसेंटेज वैल्यू, 7 का परसेंटेज वैल्यू 700% होगा दोस्तों। 700% लिखा, फिर प्लस का साइन दिया, फिर हम लोग 1/7 का परसेंटेज वैल्यू याद रखे हैं, क्या होता है आप लोग को याद है या नहीं? तो हम लोग देखें क्या, 1/7 का होता है 14 सही 2/7% होता है, 14 सही 2/7% होता है। और यहाँ पे देखें साइन क्या है? प्लस का साइन है। साइन यहाँ पे क्या है मित्रों? प्लस का है। तो हम लोगों ने क्या किए, ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? 14 सही 2/7% हुआ, 14 सही 2/7% हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 48/7 है। हम लोगों को पता है कि 7 का टेबल से 48 जो भाग लगता है, 7 का टेबल से 48 में जो भाग लगता है वो 49 तक में पूरा पूरा भाग लगता है, और एक कम ही है, 48 ही है। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 7 49, एक कम है तो 1/ क्या लिखेंगे दोस्तों? 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों को कोशिश करना है इसको समझने का। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे दोस्तों 700%, 7 को लिखेंगे 700%, 7 को क्या लिखेंगे? 700%, और 1/7 को लिखेंगे दोस्तों 14 सही 2/7%। कोई दिक्कत? 14 सही 2/7%। अब आप ही लोग बोलिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 48/7 को 7 - 1/7 लिखने में कोई हर्जा, कोई प्रॉब्लम बताइए? कोई प्रॉब्लम? 7 - 1/7 लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7×7 = 49 में 1 घटा देंगे 48/7 आएगा। इसी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, इसी को मैंने तोड़ा हूँ, तोड़ने के बाद इस रूप में आया। इसको हम लोग को बदलना किसमें था, परसेंटेज में बदलना है, तो 7 को 700% लिख दिए और माइनस ऑफ 1/7 को हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, 1/7 को उसका जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 14.2/7%, 14.2/7%। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे 700 में से 14.2/7% को माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ने पिछले एक क्वेश्चन को देखे थे कि हम बोले थे कि इसमें एक ज्यादा माइनस करना है, एक ज्यादा। अगर यहाँ पे 14.2/7% है तो आप लोगों को कितना माइनस करना है मित्रों, बताइए। 15 माइनस करना है, कितना करना है, ठीक है ना, आप लोगों को 15 माइनस करना है। तो 700 में 15 माइनस करेंगे तो 685 हो जाएगा। और आप देखिए 700 में से 15 माइनस किए 685 हुआ, क्या हुआ, 685 हुआ। अब हम लोगों को एक चीज और देखना है, क्या, अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन कितना है, 2/7 है, इसको भी माइनस कर देंगे नीचे वालों में से, तो ये हो जाएगा आपका 5/7, यही तो है। आप देखिए इसमें एक बढ़ा के माइनस कर दिए और 7 में से 2 को माइनस किए तो 5/7% हुआ। कोई दिक्कत, बोलिए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए हम लोग और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों। इस तरह हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को अभी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज कर रहे हैं मैं वो चीज बता रहा हूँ, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे वो भी बताऊंगा। आप लोगों को कतई दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना, टेंशन न लीजिए कतई भी। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे कि 51/7 और 47/6, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, अब ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आप लोगों ने, तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। तो देखते हैं हम लोग मित्रों, यहाँ पे ये देखिए 49 से कितना ज्यादा है, 49 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 49 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, नो प्रॉब्लम। तो लिखेंगे यहाँ पे 7 + 2/7, नहीं, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट परसेंटेज में करना है दोस्तों, तो 7×7 और 2 कितना हुआ, 51, 51/7। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने एक चीज देखे यहाँ पे, थोड़ा सा नजरिया लगाइए दोस्तों कि यहाँ पे 7 है प्लस है 2/7। आप लोगों का वैल्यू ये याद है कि 1/7 का वैल्यू पता है दोस्त, 1/7 का वैल्यू सर हम लोगों को पता है क्या, 14.2/7%, 14.2/7% पता है क्या सर, हम लोगों को तो 2/7 का वैल्यू बताया ही नहीं है, 2/7 का वैल्यू बताया ही नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं, अगर 1/7 का वैल्यू आप लोगों को पता है 14.2/7%, 1/7 का वैल्यू आप लोगों को पता है 14.2/7%, तो आप ही बताइए कि 2/7 का वैल्यू क्या होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14.2/7 को, तो 2 × 14.2/7%। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मित्रों कैसे, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, कितना हो जाएगा 28/4/7%। चलिए इसको अब हम लोग 2/7 की जगह पर क्या लिखेंगे, 28/4/7% लिखेंगे। और 7 को हम लोग लिखेंगे दोस्तों 700%। 7 को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 को हम लोग 700% बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 28/4/7% लिख देंगे। बट अब देखना है जब यहाँ तक हो जाएगा कहानी, इसका वैल्यू लिख देंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे
कि उसका बीच में जो साइन है ना वो क्या चीज का है, प्लस का है या माइनस का है। तो हम लोग ने देखे कि इसके बीच में जो साइन है दोस्तों वो प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है, आंख कान बंद करके लिख दीजिए और सो जाइए, हो गया आंसर। कोई दिक्कत डायरेक्ट इसको ऐड कर दीजिए दोस्तों, 728 सही, 4/7% हो गया। यही आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोगों को एक जरा सा सोचने की बात है दोस्तों, क्या, जैसे कि ये देखिए 47/7 है। अब 47/7 है सर, यहाँ पे कैसे होगा, 47/7 होगा। यहाँ पे इसको जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग देखें, इसका तो डिवाइड करते हैं सर 49 पूरा कटता है, बट इससे कितना कम है, -2 कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा डिवाइड कितना बार में हो रहा है, 7 बार में हो रहा है, माइनस लगा दीजिए, और कितना कम है 2, तो 2/7, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर इसको जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, फिर यही आएगा 47/7 आएगा, 47/7 ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग क्या इसको कर सकते हैं, हम लोग 700% इसको लिखेंगे, और 2/7 का वैल्यू हम लोग रट के रखे हैं, 2/7 का वैल्यू सॉरी यहाँ पे निकाल के रखे हैं, 28 सही 4/7% होता है, 28 सही 4/7% होता है, ठीक है ना, 28 सही 4/7% होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको जब माइनस करने का काम आएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, यहाँ पे मित्रों हम लोगों का माइनस का साइन है। जब माइनस की कंडीशन होता है ना, तो उस समय एक डिजिट बढ़ा करके क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, एक डिजिट बढ़ा के। जैसे कि यहाँ पे 28 सही 4/7% है, कहने का तात्पर्य है कि 28.2828% है, नहीं तो हम लोग ने क्या करेंगे, मतलब 282 है तो 28 से क्या है, ज्यादा है। अगर 28 से कोई भी वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग ने क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कोई नेचुरल नंबर से माइनस करना है, तो हम लोग ने देखेंगे 28 से ज्यादा है तो 29 को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग ने एक डिजिट बढ़ा करके माइनस कर देंगे। तो 29 को जैसे माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 671, ठीक है ना, कितना हो गया 671। और एक बात और, जब एक डिजिट बढ़ा करके माइनस किए थे तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू है 4/7, उसमें भी तो माइनस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3/7, क्योंकि हम लोग ने क्या किए, ये 7 में 4 को माइनस कर दिए तो बचा क्या, 3 ना बचा, तो 3/7 लिख दिए। ये मेरा क्या हो गया मित्रों, आंसर, ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। तो इसी तरह और एक दो एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि 62/9 और एक होगा 64/9, ठीक है ना, ये दो एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये दोनों का एग्जांपल, जैसे एक 62/9 और 64/9, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मित्रों, इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो कितना बार में डिवाइड होगा बताइए ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 60, ये 2 है और 9 का टेबल से 63 पूरा डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अगर पूरा 63 डिवाइड कर रहा है, बट वहां से कितना कम है दोस्तों, एक कम है, यहाँ पे मेरे पास 62 ही है, यहाँ पे 63 का जरूरत रहता तो पूरा डिवाइड कर देता 7 बार में, तो 700% आंसर हो जाता। बट यहाँ पे कंडीशन लगा के क्वेश्चन दिया है कि 62 ही दिया है, तो कितना कम है, 1 कम है, तो पूरा जाएगा 7 बार में दोस्तों, और कम 1 है तो -1/9 लिख देंगे, कोई दिक्कत। 9 7 63 में 1 जाएगा
62/9 हो जाएगा नहीं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग और काम करते हैं इसमें। तो हम लोगों ने क्या देखेंगे इसमें दोस्तों, इसमें ये देखेंगे कि 7 जो है ना, 7 ये जो 7 है दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 700%। और 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू किस बंदा को याद नहीं है, ये होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। चलिए लिख दिए 11 सही 1/9% होती है। अब यहाँ पे जो माइनस करने का समय आता है, कितना को माइनस करें, तो बोलिएगा सर यहाँ पे तो हम लोग को माइनस जो करना है, क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस का साइन रहता तो ऐड करके लिख देते, प्लस का साइन में ऐड करके लिख देते, बट यहाँ पे प्लस का साइन है ही नहीं, माइनस का साइन है, तो क्या करें, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है दोस्तों कि माइनस करना है, कितना को, 11 को, नहीं 11 को माइनस नहीं करना है, एक बड़ा डिजिट करके 11 है तो अपने आप को सोचना है वो 12 को माइनस करना है, क्योंकि 11.11 है दोस्तों, क्योंकि 11 से वो वैल्यू ज्यादा है, बट यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, तो ज्यादा होने के कारण वो जो माइनस होता है दोस्तों एक ज्यादा, क्योंकि नेचुरल नंबर को एक माइनस करने से थोड़ा सा हम लोगों को इजी लगता है, तो हम लोग ने 12 को माइनस करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 688। जैसे इसको माइनस किए दोस्तों, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को 9 जो है ना वो भी तो माइनस होगा ना, अगर पूरी कंडीशन माइनस हो रही है तो पूरे फंक्शन ही माइनस हो रहा है, तो इसको क्यों छोड़ूं मैं, 1/9 को इसको भी तो माइनस करना है ना, तो इसको भी किसी से न किसी को माइनस करेंगे, तो मैंने क्या किया, बड़ा में से छोटा को माइनस कर दिए, तो बचा कितना, 8 बचा, तो 8/9 लिख दिया, कोई दिक्कत, यही तो हुआ ना दोस्तों, 62/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 688 सही 8/9% हुआ, यही तो याद रखना था हम लोगों को, डायरेक्ट इसका वैल्यू ये होता है दोस्तों। अब हम लोगों ने कल सीखेंगे कि इससे हम लोग इसमें कैसे जाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है मित्रों, भारी तो कुछ है ही नहीं, ये बात भी आप लोग जानते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा इस पे डील करता हूं, 64/9 में यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम लोग 9 से 64 को डिवाइड किया ना, तो देखें कि ओ क्या एक ज्यादा है, नहीं, क्योंकि 63 तक पूरा पूरा 7 तक कट गया दोस्तों, एक ज्यादा की कंडीशन में यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ता है, और यहाँ पे 1/9 हो गया, ठीक है ना, 1/9। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना भिन्न का जोड़ के रूप में दोस्तों, तो आएगा 64/9 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखे, 7 को लिखेंगे दोस्तों 700, और 1/9 को लिखेंगे 11 सही 11 सही 11 सही 1/9%। आप बताइए यहाँ पे इसके बीच में जो साइन है दोस्तों प्लस का है या माइनस का है, तो हम लोगों ने देखे इसके बीच में जो साइन है प्लस का है सर जी, तो प्लस का अगर साइन है तो क्या करना है, प्लस का साइन है तो ऐड कर देना है सिर्फ, अगर ऐड किए तो कितना होता है सर जी, 1100 711/1/9%, ये हम लोगों का आंसर, ये हम लोगों का आंसर। तो देखिए यहाँ पे और दो एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे कि इसी पे लेते हैं दोस्तों, आप लोग बताइएगा हमको क्या होगा आंसर, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, जैसे 65/9 है और एक है 61/9 है। अब चलिए ये दोनों का आप लोग बताने का कोशिश कीजिए, फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू 65/9 और 61/9 का, चलिए बताइए आप लोग, ठीक है, मैं आ रहा हूं।
चलिए हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो 9 से कितना बड़ा है, 9 से कितना छोटा है, 9 का टेबल मल्टीपल में। तो 9 का टेबल जब पढ़ते हैं दोस्तों तो ये 7 बार में आता है 63, मतलब 63 प्लस 2 है, तो 7 प्लस 2/9 हो जाएगा। और ये कितना है दोस्तों, -2 कम है नहीं, 63 तो इसका टेबल में आता ही ना दोस्तों, तो कम कितना है, -2 है। 63 तो आता ही ना दोस्तों, ज्यादा कितना है, +2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 बार में पूरा पूरा कट गया, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको लिख दिए दोस्तों हम लोग क्या लिख दिए, 2 बाय, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, -2/9। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये तो लिखा ही गया है ना, ये तो लिखा ही गया ना दोस्तों, क्या लिखा गया, 65/9 को 7 + 2/9 लिख दिए, और 61/9 को 7 - 2/9 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक को पहले सॉल्व करता हूं, इसको हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे 700 आ जाएगा, 700% प्लस 700% प्लस 2/9, 2/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 रहता दोस्तों तो ये सब भी मल्टीपल हो जाता 2 से, तो 22, और यहाँ पे 2 नहीं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया जाए 2 × 1/9, ठीक है ना, तो 2 × 11 सही 1/9 होता है दोस्तों। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 22, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2/9। तो हम लोगों ने क्या देखे, 2/9 का होता है 22 सही 2/9%, ठीक है। तो इसको ऐड का कंडीशन में दोस्तों 722 सही 2/9% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस का कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, माइनस का कंडीशन में देखेंगे दोस्तों कि ये हो जाएगा 700, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना बताइए ना, यहाँ पे 22 सही 2/9%। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि उतने एग्जांपल्स में दे दिया हूँ दोस्तों, ठीक है ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए, इसमें हम लोगों को जो माइनस करना है दोस्तों वो 23 माइनस करना है, इसमें जो माइनस करना है वो 23 माइनस करना है। कितना माइनस करना है दोस्तों, 23, क्योंकि यहाँ पे 22 पॉइंट कुछ 12 to 22 है, मतलब 22 से ये ज्यादा है। अगर 22 से ज्यादा है तो कोई नेचुरल नंबर डेसिमल नंबर को माइनस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो डायरेक्ट हम लोग कोई नेचुरल नंबर को माइनस कर दिए, तो इससे एक ज्यादा को 22.222 है ना, तो एक ज्यादा को माइनस करेंगे तो 23 माइनस करेंगे। अगर 700 में 23 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 677, और यहाँ पे ये माइनस होगा 7/9%। ये हो गया आपका आंसर। तो कोई दिक्कत है दोस्तों, ऐसे भी आप लोग टोटल क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। HW एक नंबर में 21/5, 2 नंबर में 22/7, 3 नंबर में 25/6, 4 नंबर में 26/5, और 5 नंबर में 27/6, 13, और 6 नंबर में 42/8, 7 नंबर में 43/7, और 41/7, और
48/7 और 50/7 और 47/7 और 51/7, 17/9, 19/9। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क में है। ठीक है, और 28/9, 26/9 और 37/9। ठीक है, और 35/9 और 44/9 और 46/9 और 55/9 और 54/9 और 64/9 और 62/9। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 71/9 और 70/9 और 73/9 और 74/9 और 23/11 और 21/11 और 32/11 और 34/11। दोस्तों, एक बोर्ड कंप्लीट आप लोगों को होमवर्क दे दिए। इसमें क्या बोलना है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू। फाइंड जो करना है दोस्तों, आप लोगों को परसेंटेज वैल्यू फाइंड करना है। आप लोगों को ये होमवर्क कंप्लीट रूप से बना लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो नहीं बनेगा वो अगला वीडियो में आप लोगों को बताने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक होगा। जय हिंद। और मेरी एक बात कहना भूल गए दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को MRCD विथ अजय सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, दूर दूर तक फैलाइएगा दोस्तों। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी फैलाइएगा उतना जल्दी अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा दोस्तों। और मैं एक बात बताते हैं, जब तक व्यूज नहीं आएगा ना, देखेंगे ही नहीं तो फिर हमको बनाने में वीडियो मन नहीं करता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, दूर दूर तक इस चैनल को फैलाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। MRCD विथ अजय सर, मेरा नाम है अजय। ठीक है ना, और मैं आज परसेंटेज स्टार्ट किया हूँ दोस्तों। लगभग डेली का डेली 50 से 55 मिनट लेके क्लास लूँगा। अभी 3-4 क्लास तो बेसिक चलेगा, उसके बाद फिर टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे। 14 टाइप 14 क्लास लगेगा दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।